हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 25 अप्रैल की मार्केट को कि 25 अप्रैल को हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड लिया था और उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज़ करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था और साथ ही उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको एसएल हुआ था या टारगेट मिला था। सबके बारे में बात करेंगे ताकि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले और इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान कर सको, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से कोई स्ट्रेटजी काम करती है, कोई प्राइजेक्शन काम करता है, रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से काम करता है, ताकि आप लोग इजीली जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा, डिफरेंट जानने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 25 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर और हम लोगों ने सिर्फ एक ही ट्रेड किया था जिसमें हमको बहुत ही बड़ा टारगेट मिला था। अब हमने कैसे कैप्चर करा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने कुछ लेवल्स को ड्रॉ कर लिया था। लाइक अगर मैं आपको उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ तो मैंने जो लेवल्स थे इस तरीके से, लाइक एक था ऊपर रेजिस्टेंस लेवल, पिछले 2 दिन का हाई था यहाँ पे, एक 24 अप्रैल का और एक 23 अप्रैल का। तो ऊपर एक लेवल था जो कि 2 दिन का हाई बना हुआ था, जो कि आज के दिन हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करता अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है। इसी तरीके से नीचे ये एक सपोर्ट लेवल था जो कि आप लोग देख सकते हो, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट मार्केट ने लिया था, तो ये एक सपोर्ट लेवल था। इसी तरीके से दो मेजर ऑल लेवल्स थे, एक ऊपर रेजिस्टेंस लेवल जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे था। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको, तो अगर मैं 4 आवर पे या 1 आवर पे आपको दिखाता हूँ तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था जो कि ये वाला था। मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था, एक बार फेक ब्रेकआउट बना था, तो ये रेजिस्टेंस लेवल था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल था ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करता जो कि करा भी है। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड किस तरीके से लिया था। यहाँ पे ये बात होगी लेवल्स की। तो देखो, आज हमारा जो निफ्टी 50 है वो हुआ था गैप अप ओपन। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे गैप अप हमारा निफ्टी 50 ओपन हुआ था। गैप अप ओपन होने के बाद में सीधा मार्केट चला गया ऊपर। ऊपर जाने के बाद में जो रेजिस्टेंस लेवल है जो हमने ड्रॉ किया था पिछले 2 दिन का हाई, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। रिजेक्शन लिया, हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि कोई परफेक्ट कैंडल थी नहीं यहाँ पे एंटर करने के लिए। बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, अगर कोई हैमर टाइप कैंडल बनती, इस तरीके से इन्वर्टेड हैमर बनती, तो मैं सेलिंग साइड का यहाँ पे सोच सकता था, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। बट कोई खास अच्छी कैंडल आई नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई नहीं। मार्केट नीचे आया, अगेन ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे एकदम से मार्केट में डाउन साइड की रैली आ गई। देखो, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट लगातार बैक टू बैक यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, बैक टू बैक रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनाई, क्योंकि भागती हुई मार्केट में कभी भी एंट्री नहीं बनानी चाहिए। जस्ट आपको एक गिरने के बाद एक पुल बैक पे एंट्री बनानी चाहिए। जब भी कोई ट्रेंड चल रहा है, लाइक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, तो आपको सिंपली वेट करना है इस पुल बैक का। डाउन ट्रेंड के लिए भी सेम ऐसे ही वेट करना है इस पुल बैक का। सिंपली आपको पुल बैक का वेट करना होता है। तो हमने इस पूरे एरिया में कहीं पे भी अपनी एंट्री नहीं बनाई। उसके बाद जब मार्केट बैक टू बैक गिर गया, गिरने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से आई, पुल बैक आया, तब मैंने यहाँ पे बनाई एंट्री, क्योंकि यहाँ पे बननी थी परफेक्ट कैंडल। अगर आप लोग इस कैंडल को ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा कि काइंड ऑफ ही इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है। ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में मार्केट में नीचे के साइड में आकर के ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। यानी कि इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है जो कि परफेक्ट कैंडल है फॉर एंट्री। ऊपर से मार्केट में डाउन ट्रेंड है, बैक टू बैक मार्केट गिर रहा है, तो अगेन हो सकता है कि एक दोबारा सेलिंग मूव हमको देखने को मिले। तो मैंने बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पे बनाई थी पुल बैक पे। एसएल मैंने रखा था सेम कैंडल का हाई इस तरीके से, और जो मेरा टारगेट था वो मिनिमम 1:3 का था। बट मैंने कोई भी टारगेट सेट नहीं कर रखा था सिस्टम पे। मैंने सोचा था कि जब मार्केट बैक टू बैक गिर रहा है तो मैं होल्ड करूंगा इसको, एसएल लगा दूंगा सिस्टम का, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा के सिस्टम पे मैं छोड़ दूंगा ट्रेड को। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद मार्केट बैक टू बैक यहाँ पे गिरने लगा। जो ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने इसको भी ब्रेक करके सीधा नीचे चला गया। जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर गया, तब मैंने अपना जो एसएल है वो इस तरीके से कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, ताकि इसमें मेरे को कोई भी लॉस ना हो, क्योंकि इतना गिरने के बाद भी अगर मैं लॉस बुक कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
उसके बाद में मैंने इस ट्रेड को चलने दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 2 दिन में कुछ ज़्यादा खास ट्रेड करे नहीं, ऊपर से जो करे भी थे उसमें छोटे छोटे मेरे ऐसे चले गए थे। तो वहाँ पे मैंने एक ही बात कही थी कि जिस दिन मार्केट मूव करेगी उस दिन मैं सारे लॉस रिकवर कर लूँगा और साथ ही प्रॉफिट में भी आऊँगा। तो उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे होल्ड किया। जब तक आप लोग बड़े प्रॉफिट्स को होल्ड करना नहीं सीखोगे तब तक एक सही लेवल का प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी मैंने होल्ड किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, गिरने के बाद में ऊपर एक इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल बना दिया। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट गिरा, गिरने के बाद में ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल बना दिया। अब मैंने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, अगर ये ब्रेक होता है तब मैं अपना ट्रेड जो है एग्जिट कर दूंगा, जितनी प्रॉफिट बनेगा मैं ट्रेड को बाहर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से रेजिस्टेंस लेवल, छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल था, फ्रेश सेलर्स का जोन था, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद में इसको ऊपर मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, सीधा मार्केट आ गया नीचे। नीचे आने के बाद में फिर थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पे स्लो होना स्टार्ट हो चुकी थी। मार्केट गिरा और मेरा जो मेन था कि हाँ यहाँ तक मार्केट जा सकती है, वो था ये वाला पॉइंट जो आप लोग देख सकते हो, ये एक जोन है, सपोर्ट जोन। अब यहाँ तक का मैंने टारगेट कैसे सेट किया था, मुझे कैसे पता था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये वाला, ये रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट ने इसका कर दिया था ब्रेकआउट। यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ चुका है। तो मार्केट कहीं ना कहीं रिटेस्टिंग के लिए वापस नीचे आ सकती है और पहले जो रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा था वो सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती हुई हमको दिखाई देगी। तो जो मेरा मैक्सिमम टारगेट था वो था इस रेजिस्टेंस जोन तक का, जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम करता। तो मेरा जो टारगेट था वो मैक्सिमम यहीं तक का था। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो ये बन जाएगा बायर्स का ट्रैप, तो मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर सकता है। बट जब तक जो चीज़ नहीं हुई है वो हम नहीं सोच सकते हैं। फिलहाल मेरा जो यही तक का था टारगेट कि ये यहाँ तक रिटेस्टिंग के लिए आ सकता है, उसके बाद वापस ऊपर जाती हुई हमको मार्केट दिखाई देगी। तो देखो मैंने कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काइंड ऑफ यहाँ पे बाहर हो गया था, क्योंकि जो ये प्रीवियस हाई था मार्केट में ये वाला, मैंने इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया था कि मार्केट अगर वापस जाती भी है, ब्रेकडाउन नहीं भी करती है, मतलब ट्रैप नहीं भी बनाती है, तो ऊपर मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाएगा, जो कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था यहाँ पे, और मेरा ट्रेड यहाँ पे बाहर हो गया। अगर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ कि कितना है, तो मेरा करीबन यहाँ पे 1:15.6 का रिस्क रिवॉर्ड था, जो कि आप लोग चेक कर सकते हो कितना बड़ा टारगेट मेरा है यहाँ पे। प्रीवियस डे में जितने भी मेरे छोटे छोटे स्टॉप लॉस गए थे मैंने उनको बुक किया और यहाँ पे उनको मैंने रिकवर करके अगेन प्रॉफिट में भी आ गया। तो जब भी आपको मार्केट ट्रेंडिंग दिखती है आप लंबा होल्ड करने का ट्राई करो, और जिस दिन मार्केट साइडवेज रहती है कम से कम ट्राई करो ट्रेड करने का, 1-2 ट्रेड करो। नहीं हो रहा है, ट्रेड वर्क नहीं कर रहा है, सिंपली सिस्टम बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन मार्केट मूव करेगी उस दिन हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये हमने एक ही ट्रेड किया, एक ही ट्रेड में हमको बड़ा प्रॉफिट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं करा। देख सकते हो मार्केट कुछ ज़्यादा खास मूव करी भी नहीं। अब अगेन हो सकता है कि मार्केट में हमको अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल जाए, क्योंकि जो रिटेस्टिंग मूव था वो आ चुका है। रिटेस्टिंग लेके मार्केट अगेन रिजेक्शन लेके देती हुई दिखाई दे रही है, तो ऊपर की साइड में जा सकती है अब। तो ये था हमारा आज का एक ट्रेड जो मुझे आपको बताना था। और वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक के नाम याद नहीं रहते हैं, लाइक हैमर हो गया, मारूबोजू हो गया, या फिर इनसाइड बारो कैंडल हो गया, इस तरीके की कैंडल्स जो है आपको याद नहीं रहती हैं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम याद नहीं रहते हैं, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो धन का एक इंडिकेटर जिसका नाम है धन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब धन क्या है? धन बेसिकली एक ब्रोकर है जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ एक ही जगह पे कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीचर्स के साथ में। तो अगर आपको ये इंडिकेटर यूज़ करना है जिसकी हेल्प से आप लोग जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके नाम बिना याद करे देखना चाहते हो, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक दे रखा है, क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करवाना। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली अपना चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में धन कैंडलस्टिक पैटर्न, इस तरीके से आपको सर्च कर देना है और उसके बाद ये आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक कैंडल है जिसका नाम है इनसाइड बार डाउन, जो कि ये वाली है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे लॉन्ग लोअर शैडो वाली कैंडल हमको दिखाई दे रही है। जितनी कैंडल यहाँ पे होंगी सब आपको दिखाई देंगी, राइजिंग विंडो, ट्विस्ट टॉप, इनसाइड बार टॉप, सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हैंगिंग मैन जो कि हमारा हैमर होता है। तो अगर आपको नाम याद नहीं रहते हैं और आप लोग चाहते हो कि ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे कि आपके चार्ट में ही सारे
कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम आ जाए तो आप लोग इस इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो, जो कि धन की तरफ से मिलता है। और ये इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको डीमेट अकाउंट अपना धन में ओपन करवाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा लो और इसको सिंपली सर्च करना और यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, लाइक कोई पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का पैटर्न आप चाहते हो कि नाम शो हो, बाकी का ना शो हो, सिंपली अनटिक कर देना और जिसका नाम चाहते हो कि शो हो उसको टिक कर देना। बस इतना आपको करना है और कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो ये था आज की इस वीडियो का टॉपिक। मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।